ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, छठा स्कंध, अध्याय 16, राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। श्लोक संख्या 10। न ही अस्य अस्ति प्रिय कश्चित् न अप्रियः सोह परः अपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। न हि अस्य अस्ति प्रिय कश्चित् न प्रियः सोपरः अपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। शब्दार्थ न तो ही निसंदेह अस्य जीवात्मा का अस्ति है प्रियः प्रिय कश्चित् कोई न तो अप्रियः अप्रिय सोह अपना परः पराया अपि भी वा अथवा एकः एक सर्वधियां बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का दृष्टा देखने वाला कर्तॄणां करने वालों का गुण दोषयोः गुण तथा दोष का उचित अनुचित का अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह न तो मित्रों तथा शत्रुओं न ही शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्य के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। दोहराइए।
इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह न तो मित्रों तथा शत्रुओं, नहीं शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्य के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से हैं, किंतु जीव सूक्ष्म होने के कारण इन्हें कम मात्रा में रखता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है। परमात्मा के न तो मित्र है न कोई शत्रु या संबंधी है, क्योंकि वे बद्ध जीवों की सभी प्रकार की अयोग्यताओं से वे परे हैं। दूसरी ओर वे अपने भक्तों पर अत्यंत अनुकूल एवं दयालु रहते हैं। वे उन व्यक्तियों से तनिक भी प्रसन्न नहीं होते हैं जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। भगवद गीता के नवम अध्याय के 29 नंबर श्लोक में स्वयं इसकी पुष्टि भी की है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य नास्ति मे न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चापि अहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं न किसी का पक्षपात, मेरा तो जीव मात्र में समभाव है, परंतु जो प्राणी भक्तिभाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र हैं और मुझ में ही स्थित है और मैं भी उनका मित्र हूं। परमेश्वर के न तो शत्रु है न मित्र, किंतु वे उस भक्त के प्रति अनुकूल है जो उनकी भक्ति में सदा लगा रहता है। इसी प्रकार भगवान गीता की 16 अध्याय के 19 नंबर श्लोक में भी अन्यत्र कहते हैं, तानहं दिश्वतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् असुरीष्वेव योनिषु। वे जो ईर्ष्यालु है और दुराग्रही है, उन नराधमों को मैं भवसागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी कभी ईश्वर को उनके शत्रुओं का वध भी करनी पड़ता है। उदाहरणार्थ प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए उन्होंने उनके शत्रु हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा, यद्यपि उनके द्वारा मारे जाने से उसे मोक्ष मिल गया, क्योंकि ईश्वर सबके कार्य का साक्षी है। अतः वह अपने भक्तों के शत्रुओं के कार्य को देखता रहता है और उनकी दंड देने के लिए उद्यत रहता है, किंतु अन्य जीवात्माओं के कार्य का वह साक्षी भर रहता है और उन्हें पाप या पुण्य कर्म के अनुसार फल देता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। न हि अस्य अस्ति प्रिय कश्चित् न प्रिय स्वपरः अपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। यह अपने और पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह न तो मित्रों तथा शत्रुओं न ही शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्य के विभिन्न गुण का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। ये महाराज चित्रकेतु की उपाख्यान श्रीमद् भागवत में अति प्रसिद्ध उपाख्यान है। क्योंकि पिछले अध्याय में हम देखें कि जब वृत्रासुर को महाभागवत वैष्णव के रूप में वर्णन की गई, उसकी जसों की गायन की गई भागवत की पृष्ठा में, तभी परीक्षित महाराज को ये संशय हुआ कि इतनी बड़े राक्षस की जोनी में, राक्षस के शरीर में रहते हुए भगवान विष्णु की भक्ति कैसे, इतनी महान भक्ति कैसे किया, ये कैसे संभव हुआ है? राक्षस लोग साधारणतः विष्णु द्रोही होते हैं, विष्णु की द्रोह करते हैं, लेकिन ये ऐसे ही राक्षस के शरीर में रहकर भगवान विष्णु की इतनी महान भक्त कैसे बना? इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से, ये कैसा संभव है? बहुत रेयर हम कभी कभी देखते कोई राक्षस, प्रहलाद जैसे राक्षस कुल में जन्म होते हुए भी भक्ति किए, क्योंकि नारद जी के संजोग से। तो इसलिए इनके प्रश्न के उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की उपाख्यान को वर्णन करते हैं। जो कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में कौन था? महाराज चित्रकेतु के रूप में। इनकी परिचय देते हुए इन्होंने पूरा उपाख्यान को सुना रहे कि इस प्रकार महाराज चित्रकेतु के कितने रानियां थे। आप लोग विश्वास हो रहा है? वो विश्वास नहीं हो रहा, वो बोल रहे आपको विश्वास नहीं हो रहा है? कोई व्यक्ति के 1 करोड़ पत्नियां, एक पूरे कंट्री है पूरा है, पूरा दिल्ली बने 1 करोड़ पत्नियां कोई व्यक्ति कहां रखता है इनको? 1 करोड़ पत्नियां तो कितनी विशाल जगह में रहते होंगे। फिर रानियां हैं तो सभी रानी का अलग अलग महल होगा। भगवान श्री कृष्ण का कम से कम कितने थे? 16,000 है, 16,108 रानियां थे। तो उनका तो भगवान ने अलग अलग महल, नारद मुनि जाके देखा, सभी का अलग अलग महल था। लेकिन महाराज चित्रकेतु को 1 करोड़ पत्नियां, लेकिन 1 करोड़ के सभी सब बांझ थे। वर्णन आता है कि यदियो महाराज चित्रकेतु पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम थे, लेकिन ये रानियां सब कोई भी गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं थी। तो कोई भी पुत्र नहीं थे, किसी का भी कोई संतान नहीं था। इसलिए महाराज चित्रकेतु बड़े चिंतित रहे कि उनके बाद उनकी उत्तरदायी दायित्व अर्थात राज्य के राजा फिर कौन बनेगा भविष्य में और प्रजाओं को पालन करेगा।
और ऐसा ही तो शास्त्र में कोई अपुत्रिक रहना गृहस्थ को अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बहुत चिंतित थे। तो इसी बीच में अंगिरा मुनि एक दिन भ्रमण करते करते उनकी राज दरबार में पधारे और अंगिरा मुनि की उन्होंने यथोचित सत्कार किया, इनको प्रसन्न किया। तो अंगिरा मुनि ने कृपा करके इनको एक पुत्र की वरदान दिए और कहे कि पुत्र तुम्हारे दोनों का कारण बनेगा, हर्ष का भी सुख का भी। इसलिए इसके नाम क्या होगा? हर्ष सुख। उस समय तो राजा इतने ध्यान नहीं दिया क्या क्या, लेकिन अंगिरा मुनि वरदान देकर चले गए और इनकी पहला रानी कृतद्युति के गर्भ में एक पुत्र संतान जन्म हुआ। लेकिन तो राजा का ज्यादा आसक्ति उसी रानी के प्रति होने के कारण दूसरी रानियां सब ईर्षाणु बन गए। और छोटा बच्चे को क्या किए? जहर पिलाकर उसको मार डाले, उसको जहर दे दी। तो स्थिति को देख कर बच्चे की मृत्यु हो गया। उसी से ही ये प्रसंग शुरू हो रहा कि ये चैप्टर, ये अध्याय विशेष रूप में है। तो उससे महाराज चित्रकेतु तथा उनके सारे रानियां रो रहे थे। वो तो नकली रो रहे थे। कौन? उनसे 1 करोड़ रानियों से केवल जो माता था उस पुत्र का, वो तो रह रहा, वो और चित्रकेतु सही रोते थे, लेकिन दूसरे सब वो देखवा रोते थे, क्योंकि जौहर तो देकर वही लोग ने मारा इसको है। तो और राजा ने पूरे कई दिनों तो खाना पीना सब छोड़कर, जो राजा रो रहे तो सारा प्रजा भी इकट्ठी हो गई उधर। तो इस प्रकार स्थिति को देखकर अंगिरा मुनि और उनके साथ में किसको लेके आए? नारद मुनि को साथ में लेकर आए। और दोनों आकर फिर उनके शोकों को व मोह को नष्ट करने के लिए प्रयास किया। नारद मुनि जो कि विशेष रूप में भक्ति के आचार्य हैं, अर्थात भक्ति का प्रचार के लिए भगवान की शक्ति आवेश अवतार है। 24 अवतार में से एक अवतार माने जाते हैं नारद मुनि। तो इसलिए उन्होंने आकर अपने योग शक्ति के बल पर उस मृत शरीर में फिर जीवात्मा को ले आए। जो बच्चा जो शरीर छोड़ दिया था जीवात्मा, तो अपने योग शक्ति की में उस जीवात्मा को फिर आवाहन किए तो फिर वो आ गया, आके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे कई घटना पहले भी वर्णन आया है। लेकिन तभी नारद मुनि ने उसको जीवात्मा को प्रश्न कर रहे हैं, जो कि पिछले श्लोक में वर्णन है कि नारद मुनि पूछे, उस जीवात्मा पूछे कि अरे जीवात्मा, तुम्हारे कल्याण हो, जरा अपने माता पिता को तो देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी भी शोकाकुल है, इसलिए तुम असमय में क्यों मर गए हो? तुम्हारी आयु अब भी बचा हुआ है, अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा स्वजनों की संगति में शेष जीवन का भोग करो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त यह समस्त ऐश्वर्य राज सिंहासन स्वीकार करो। नारद मुनि ने कहे किसको? उस जीवात्मा को, जो शरीर के फिर प्रवेश कर गया आकर, तो उसको ऐसे कहने लगे। तो कहने लगे तो जीवात्मा ने उसके उत्तर में जो कुछ कहा है, ये 4 नंबर श्लोक से लेकर अगले 10, 11, 12 श्लोक तक बता गया। जीवात्मा की उच्च उवाच, ये जो हम पढ़ रहे हैं किसका उवाच है? जीवात्मा है, एक शुद्ध जीवात्मा जो मोह से ग्रस्त नहीं, जो प्रकृति के द्वारा कबलित नहीं है। शुद्ध स्तर पर जीवात्मा की स्थिति क्या होता है, जीवात्मा स्वयं इसकी उत्तर में कह रहा है। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारण गुण संगस्य सद असत जोनि जन्मसु। भगवद गीता भगवान कहते हैं कि प्रकृति में
जीवात्मा जब प्रकृति के द्वारा अधीनस्थ हो जाता, प्रकृति के द्वारा प्रभावित हो जाता है, पुरुष का जीवात्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है। पुरुष शब्द का अर्थ जो कभी छोटा आदि पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनकी अंश होने के कारण कभी कभी जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है। तभी पुरुष प्रकृतिस्थ ही, प्रकृति के अधीनस्थ होकर भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति का गुणों को पुरुष भोगता है। प्रकृति कैसे होते हैं? त्रिगुणों में ही। कारण गुण संगस्य, गुणों की संग करने के कारण प्रकृति त्रिगुणों में ही है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। जैसे जैसे गुणों के साथ में वो संयोग करता है तो उसी के आधार पर उसी गुणों के आधार पर उसकी व्यवहार, बाह्य आचरण, गतिविधि सब दिखाई पड़ता है। सद असत जोनि जन्मसु, गुणों के आधार पर फिर वो सद जोनि व असत जोनि को प्राप्त करता है। तो इसलिए जीवात्मा, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया कि जीवात्मा प्रकृति में भगवान के अंश होने के कारण जो गुण भगवान के पास में है, सूक्ष्म भाव से वो सारे गुण किसके पास है? जीवात्मा के पास में भी है। पिछले श्लोक में कहा कि जीवात्मा कोई मरता नहीं है। जैसे भगवद गीता में भी भगवान कहते कि न म्रियते जायते वा कदाचित, जीवात्मा को भी मरता नहीं है, न म्रियते, न कभी जन्म भी लेता है। ये भगवान भी जो अजन्मा है, जीवात्मा भी अजन्मा है, अनादिकाल से जीवात्मा की स्थिति भी है। क्योंकि भगवान कहते कि ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवात्मा मेरे अंश की होने के कारण ये भी सनातन है, इसका भी कोई आदि अंत नहीं है। और जैसे गुण सब भगवान के चरित्र भगवान के पास में हमें दिखाई देता है, वो सारे गुण भी सूक्ष्म रूप से जीवात्मा के पास में भी दिखाई देता है। इसलिए भगवद गीता में जैसे भगवान ने भी कहा कि समहं, प्रभुपाद कोट का, समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च मे प्रिय, मेरे कोई भगवान का कोई शत्रु मित्र नहीं होता है। भगवान का कोई शत्रु होता ना कोई उनके मित्र होता है। वो तो सभी की अहं बीज प्रद पिता, प्रत्येक जीवात्मा की वो एकमात्र बीज प्रदानकारी पिता है, इसलिए उनके किसी को उनका शत्रु मित्र कैसे कौन हो सकता है। तो इसी प्रकार इस श्लोक में जीवात्मा अपने परिचय कह रहा है कि अपने गुणों के बारे में, न ही अस्यस्ति प्रिय कश्चित, न अप्रिय स्वपरो पिबा। जैसे भगवान की कोई प्रिय व अप्रिय नहीं होता है, भगवान किसी को द्वेष नहीं करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध स्तर पर जीवात्मा की भी कोई प्रिय ना अप्रिय होता है। जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। ये अपने और पराय भेद भाव नहीं रखता है, क्योंकि इसके कोई मित्र भी नहीं होते या इसका कोई शत्रु भी नहीं होते हैं। जो इसके शुभचिंतक इसकी प्रशंसा करता है, उसकी भलाई चाहता है, व कोई इसकी निंदा करता है, दोनों को समान स्थिति पर समान दृष्टि में देखता है। क्योंकि ये भगवान के अंश होने के कारण भगवान जैसे कहते कि न में द्वेष्टि न च मे प्रिय, ना मैं किसको द्वेष करता हूं, ना कोई मेरे प्रिय होता है, ना कोई मेरे अप्रिय होता है। इस शुद्ध स्थिति पर जीवात्मा की भी वही स्थिति है, क्योंकि भगवान का ही अंश होने के कारण। लेकिन क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है, भगवान विभु है, ये अणु है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति के संयोग से ये फिर प्रकृति के द्वारा कबलित हो जाता है। प्रकृति के द्वारा कबलित होकर प्रकृति का गुण को उपभोग करना के लिए प्रकृति के ऊपर अपने कर्तृत्व को जताने के लिए प्रयास करता है, लेकिन ये सूक्ष्म है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहंमिति मन्यते। इसलिए बद्ध स्तर पर जीवात्मा सोचता कि मैं सब करने वाला हूं, सब कुछ कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ये घर किसका है? मेरा है। पत्नी किसका है? बच्चे किसका है? ये बैंक बैलेंस का कौन रखा?
मेरे सब मैं मेरा बस जोड़ दिया है। केवल प्रकृति का द्वारा प्रभावित होने से व्यक्ति ऐसा ही करता है। प्रसंग में कहानी आता है, एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बगीचा बनाया था, बागान है, फल फूल के बागान बहुत सुंदर परिश्रम करके बनाया था, बहुत बागान, अच्छे बागान। और बाद में उस बागान में लेकिन एक गाय बार बार एक घुसकर क्या करता था, खाता था, एक फल का फल फूल खा जाता था, गार्डन को नष्ट कर थोड़ा नुकसान पहुंचाता था। धूप का समय था और वो गाय जब घुस गया अंदर में, इसको बड़ा क्रोध आया, एक बहुत बड़ा डंडा लेकर पिटाई किया गाय को। गाय वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया है? तो जो गाय वहीं मर गया तो उसका भी परमायु इसका समाप्त हो रहा था। तो जमराज भी जो दूत भेज दिया, दूत आकर इसको अरेस्ट किए। किसको? उस गार्डनर को आके अरेस्ट करके बोले कि चलो अभी तो जमराज के दरबार में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें गाय गोवध किया है, इसके फल भोगना पड़ेगा। देखो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, थोड़ा मेटेरियल जो भौतिक दृष्टि से अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता था। उन्होंने कहा मैं कहा है गाय को मारा? मैं तो नहीं मारा। कौन मारा? ये हाथ नहीं मारा है? मैं कहा मारा? मैं तो हाथ नहीं मारा। मैं तो जीवात्मा हूं, शुद्ध जीवात्मा हूं, भगवान के अंश हूं। मैं कोई बुरे काम नहीं करता हूं है? मेरा कोई शत्रु मित्र तो अपने आत्मदर्शन व जीवात्मा की ज्ञान बताने लगा। बोला मैं तो नहीं मारा हूं, मैं तो शरीर के अंदर केवल निवास करता हूं, लेकिन सूक्ष्म रूप में बैठा हूं, दृष्टा केवल दृष्टा अनुमंता होकर बैठा हूं। मैं कहां से मारा? ये हाथ ने मारा है? ये इंद्रिय का बात। लेकिन हाथ कैसे कार्य करता है? ना हाथ कार्य करता, हाथ का देवता है कौन? इंद्र। हाथ का जो बता गया शास्त्र भागवत में, हाथ का देवता कौन है? इंद्र। इंद्र के हाथ इंद्र का, तो इसलिए इंद्र दायी है ना, मैं क्यों दायी होगा? बड़ा ये कैसा जुक्ति दे रहा है? तो बोला अच्छा इंद्र मारा। तो इंद्र को पूछे तो इंद्र को बोले कि ये ऐसा जुक्ति दे रहा है। इंद्र कहा कि ठीक है, हाथ जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां स्वतंत्र नहीं होते हैं। इंद्रियों के स्वामी कौन है? इंद्रिय के जो मालिक, जो मन, इंद्रियाणांग मनश्चास्मि, वो मन जैसे कहता है ऐसे मन के निर्देशन में इंद्रिया कार्य करते हैं। इसलिए मन दायी होना चाहिए। मन की जो अधिष्ठाता देवता है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा इसके लिए दायी है, मैं क्यों दायी हूं? चंद्रमा के पास पहुंच गए। चंद्रमा ना कहे कि आपको गीता पढ़ा के नहीं। मन की परे कौन है? बुद्धि। बुद्धि का निर्देशन में मन काम करता है। तो बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दायी होना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी कहे कि देखो बुद्धि के परे भी कौन है? आत्मा है। और आत्मा किसके निर्देशन में कार्य करता है? परमात्मा। आत्मा की परे परमात्मा है। अल्टीमेटली भगवान ही सभी कारण के कारण है? इसलिए मेरे को भोगना पड़ेगा। तो सब जाकर पहुंच गए भगवान के पास। भगवान कहे कि अच्छा कौन ऐसा जुक्ति दे रहा है? बोले गाड़े ना ऐसा जुक्ति दे रहा है। बोला मैं कुछ नहीं करता है, मैं तो न, मैं कहाँ करता, मैं तो भगवान के अंश हूं, मैं कुछ नहीं करता। तो लेकिन अल्टीमेटली भगवान कहे कि ठीक है। भगवान एक ब्राह्मण का वेश लेकर आए। वही गार्डनर बैठा था बगीचा में, आकर बहुत प्रशंसा किए। कहे कि मैं राज पंडित हूं, राजा ने मुझे नियुक्त करके भेजा कि इनके राज्य में जितने भी सब बगीचा है, इस बगीचा में जो कौन सा सबसे बेस्ट बगीचा है तो उसको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, बहुत बड़ा करोड़ों रुपया इनाम मिलेगा और बहुत बड़े सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको कप मिलेगा। ऐसे जो कहने लगा मन में, बोले ये बगीचा जो देख रहा हूं बहुत सुंदर है। सारे बगीचा में घूम घूम के आया राज्य में, लेकिन ऐसे बगीचा कहीं भी नहीं देखा। लेकिन इसका मालिक कौन है मुझे पता नहीं। ये बगीचा का कौन ऐसे बनाया, बगीचा को इतने सुंदर बनाया, यदि मुझे पता लगता तो उसका नाम मैं रेकमेंड करता। किसको? राजा को रेकमेंडेशन करूंगा
तो उसका बहुत बड़े प्रशंसा पत्र और इनाम के साथ इसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा होगा है। तो लेकिन मुझे पता नहीं ये गार्डन का कौन बनाया है, कौन इसका मालिक है। तो तुरंत ही वो गार्डनर आ गया, छाती में हाथ देख रहे, क्या कहा, बोला मैंने बनाया ये गार्डन का, ये बगीचा को मैंने ही बनाया, बहुत परिश्रम करके दिन रात ये बगीचा मैंने बनाया, इसलिए प्रशंसा मुझे ही मिलना चाहिए। चलिए पंडित जी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। कहां? राजा के पास। बोले अच्छा, अरे गाय को कौन मारा? गाय को कौन मारा? अरेस्ट करो इसको अभी। तुरंत जमदूत को भगवान ने कही अरेस्ट करो। ये संसार में सब लोग यही सोचते हैं, जो अच्छा काम है कौन किया, कोई बुरा काम है तो ऐसे नहीं है। लेकिन शुद्ध स्तर पर जीवात्मा ऐसा नहीं कहता है। जो प्रकृति के द्वारा कबलित होते हैं, प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा कबलित होने से जीवात्मा की जो कहना बा उसके जो वचन में त्रुटियां रहती है, वो प्रभावित होकर मैं और मेरा शब्द देह में आत्मबुद्धि करता है। सारे अवगुण क्यों शुरुआत होता है? क्योंकि हम जब देह में आत्मबुद्धि करते, क्या कहते हैं इसको, देहात्म बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि करते हैं। देह प्रकृति में किसके द्वारा दी गई है? प्रकृति के द्वारा दी गई है। 5 भूत से बना हुआ शरीर है। भूमिर अप अनल वायु खंग मन बुद्धि रे बचे है। 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, संख्या दर्शन में जैसे बताया। तो ये शरीर प्रकृति के द्वारा दी गई है, और शरीर को हम आत्मा के साथ जब एक समझते हैं तो उसी से ही हमें कई प्रकार की त्रुटियां कर बैठते हैं। तो इसलिए जीवात्मा स्वयं कह रहा अपने शुद्ध स्थिति पर, कहते कि जीवात्मा न ही अस्य अस्ति प्रिय कश्चित न अप्रिय स्वपरः अपि। प्रकृति में जीवात्मा की कोई शुद्ध स्थिति पर कोई प्रिय नहीं होता बा कोई अप्रिय नहीं होता है। वो किसी में पराय, एक सर्वधिया दृष्टा, अर्थात सभी में एक जैसा वो समदृष्टिमान समान दृष्टि रखता है। किसी को शत्रु या किसी को मित्र नहीं समझता है। बस स्वयं को कर्ता भी वो मानता नहीं है। वो जानते कि जो कुछ हो रहा है गुणों के द्वारा, गुणों के प्रभाव से हो रहा है। लेकिन इसी प्रकार वो शुद्ध चेतना में रहकर वो देखता है कि किसी प्रकार प्रकृति सब प्रकार के कार्य के एकमात्र प्रकृति के प्रभाव से ही सभी कार्य होता है। लेकिन वो केवल साक्षी रूप में, जैसे भगवान स्वयं साक्षी रूप में बैठे रहते परमात्मा रूप में हृदय में, इसी प्रकार जीवात्मा में अपने को कर्ता नहीं, शुद्ध स्थिति पर वो अपने को कर्ता नहीं समझता है। वो जानता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वस्व, सारे कर्म प्रकृति के प्रभाव से हो रहा है, तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित होकर जीवात्मा से ऐसे ही कर्म हो रहा है। लेकिन यदि ये गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता, शुद्ध स्थिति पर रहता है, तो फिर उसके स्वभाव कैसे होता है? जीवात्मा स्वयं कहते कि वो फिर किसी को प्रिय व किसी को अप्रिय नहीं मानता है, किसको शत्रु व किसको मित्र नहीं मानते। भगवान ने कहे भी भक्ति योग में कहते, जो शुद्ध भक्त जो भक्ति करता है, अर्थात जो भक्त है वो भी शुद्ध स्थिति पर रहता है, अर्थात गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। जो भक्ति करता है गुणों के प्रभाव से मुक्त है। अर्जुन भगवान को कहते अर्जुन को कि अर्जुन तुम तीनों गुणों के परे उठो। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, वेदों की विषय वस्तु तीनों गुणों के पर आधारित है, तुम इसके ऊपर उठो। 14वें अध्याय में भी भगवान ऐसे ही कहे। 14वें अध्याय में अर्जुन को जो कहे कि तुम गुणातीत स्थिति को प्राप्त करो मेरी भक्ति करने के लिए, तो अर्जुन कहता है गुणातीत व्यक्ति का क्या क्या लक्षण होता है। तो भगवान ने कई श्लोक में, अंतिम 6-7 श्लोक में 14वें अध्याय में कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट जेन केनचित्। नहीं, ये 12वें अध्याय की श्लोक आ गया। वहां कहते कि मान अपमान अय तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सउच्यते। तीनों गुण की परे कौन है, क्या लक्षण है? कहते कि मान अपमान तुल्य। जो मान अपमान में
समान भावना रखता है, वो ज्यादा कोई सम्मान देने से हर्षित, बहुत हर्षित नहीं हो जाता है, या कोई अपमानित करने से भी विचलित नहीं होता। तुल्य मित्र अरिपक्षे हो, शत्रु तथा मित्र में समभावपन्न रहता है। वरंग हमको साधारण स्थिति पर, बद्ध स्थिति पर यदि हमारा कोई प्रशंसा करता है, हम सोचते वो हमारा क्या है, मित्र है, प्रशंसा कर रहा हमारा बहुत बड़ा मित्र है। लेकिन जो सच्चे स्थिति पर जो महात्मा जन रहते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि प्रकृति में जो हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, हमारे कमियों को सबके सामने लाता है, वही हमारा मित्र है। एक व्यक्ति रहता था कलकत्ता में, सदा निंदा करता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कार्यकलाप को, बहुत निंदा करता था, पेपर में निकालता था और बहुत। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया, पेपर को लेकर सब उनके शिष्य लोग भाग क्या है, बोले प्रभुपाद देखिए देखिए, ये बहुत आपका निंदा किया, वैष्णव निंदा के कारण उसका मृत्यु अकाल में हो गया है, असमय में मृत्यु है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो सुने कि उसकी मृत्यु हो गया, उनकी आंख से 2 बूंद अश्रु गिर पड़ा। बोले वो बड़ा प्रकृति में मेरा मित्र था, कौन बोला वो मेरा शत्रु है, क्योंकि जीवात्मा में कोई शत्रु नहीं होता है। तो उन्होंने मेरे कमियों को सामने लाता था, मैं फिर सतर्क हो जाता था, ऐसे कमी भविष्य में न करो। लेकिन आप तो सब केवल चाटुकारी हो, केवल मेरे प्रशंसा, झूठा प्रशंसा करते रहते हो। इसलिए जीवात्मा प्रकृति में शुद्ध स्थिति पर किसी को शत्रु व मित्र नहीं मानता है, क्योंकि किसी को ऐसे स्थिति में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है। भगवान ने प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई भक्तों के प्रति द्वेष करता है, भगवान इसको सहन नहीं करते हैं। हिरण्यकशिपु ने द्वेष किया किसके प्रति, प्रहलाद के प्रति द्वेष किया, इसलिए भगवान ने इसको वध किया। किसको, हिरण्यकशिपु को। यदियो उसको मुख्य मिल गया, लेकिन फिर भी भगवान यदियो कहे कि न च में प्रिय न द्वेष्टि न च में प्रिय, लेकिन दूसरी लाइन में कहते कि ते भजंती तो तुमांग भक्त्या मोहिते तेसु ते चापि अहम। लेकिन जो मेरी विशेष रूप में भजन करते हैं, अर्थात मेरी भक्ति करते हैं, वो सदा मुझ में वास करते हैं, और मैं भी सदा उनमें निवास करता हूं। यदि भगवान कहे कि मेरे कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी कहते कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा परायण है, वो मुझे प्रिय होता है। इसलिए शुद्ध स्थिति पर जीव का क्या वृत्ति है, क्या करना चाहिए। जो जीवात्मा यदि गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गया, तो गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर करना चाहिए क्या, क्या करना चाहिए इसको, जीवात्मा तीनों गुण के प्रभाव से, सत्व रजतम गुण से मुक्त हो गया प्रभाव से, तो क्या करेगा। योमं अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते स्वगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब ब्रह्मभूत स्थिति में रहता है, उसको ही भक्ति प्राप्त होता है, तो फिर वो तीनों गुण की परे जो हो जाता था, तो फिर भगवान की शुद्ध भक्ति को स्वीकार करता है। इसलिए मान अपमान तुल्य, तुल्य मित्र अरिपक्षे हो, मित्र शत्रु मित्र में भेद नहीं देखता है, निंदा प्रशंसा में समभावपन्न रहता है। मान अपमान है तुल्य, तुल्य मित्रारिपक्ष सर्वारंभ परित्यागी। कोई भी कार्य में फल आशा नहीं रखता है, तो उस प्रकार व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं। इसको गुणों के प्रभाव से मुक्त माना जाता है। इसलिए शुद्ध स्थिति पर जीवात्मा की स्थिति को कहते हुए स्वयं जीवात्मा श्लोक में भी वही बात कहा कि न ही अस्य प्रिय कश्चित, मेरा कोई जीवात्मा की शुद्ध स्थिति पर कोई इसका प्रिय व कोई इसका अप्रिय नहीं होता है, न पर हो पा। तो इसलिए न तो मित्रों तथा शत्रुओं में, नहीं शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों में से अप्रभावित होता है। यह मनुष्य के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक तथा साक्षी होता है परमात्मा की तरफ। ये भी परमात्मा के साथ में इस शरीर में निवास करके ही केवल साक्षी रूप में देखता है स्थिति को। यदि वो प्रकृति में परमात्मा को अनुसरण करता है, तो फिर वो प्रभावित नहीं होता है, गुणों के प्रभाव से नहीं आता है। इसलिए यदि प्रकृति में शुद्ध स्थिति पर जीवात्मा की
ये लक्षण है कि भगवान की भक्ति करता है। जब शुद्ध स्थिति पर है तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये इसके स्वरूप है। शुद्ध चेतना में जब जीवात्मा रहता है गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर, तभी फिर वो समझ जाता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण के नित्य सेवक हूं। इसलिए वो संपूर्ण जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, संपूर्ण। और जो सदा भगवान की भक्ति में लगा रहता है वही व्यक्ति ही तीनों गुण की परे होता है, तो शुद्ध भक्त ही केवल शुद्ध जीवात्मा की शुद्ध स्थिति पर रहता है। और जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं तब तक हम गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। जब हम शुद्ध भक्ति करने लगते हैं तो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कोई प्रश्न है? 5 मिनट है प्रश्न उत्तर के लिए। किसकी कोई प्रश्न है? जैसे अभी चित्रकेतु ने क्योंकि मोहग्रस्त था इसलिए प्रभावित तो हो गया, उसका पुत्र की डेथ हो गया। तो उसी प्रकार भी हम देखते चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवास ठाकुर के पुत्रों का भी वियोग हो गया। जब शिवास अंगन में रुद्ध द्वार में सारे गौरांग महाप्रभु सारे सपार्षद गौर भक्तों के साथ प्रत्येक रात्रि में कीर्तन करते थे। तो एक रात में से कीर्तन चल रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद नाचते थे, गाते थे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन चल रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाचते थे, गाते थे। दूसरे कमरे में शिवास ठाकुर के एकमात्र पुत्र था, बीमार था, उसके देहांत हो गया, उसका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया तो उसके सारे स्त्रियां सब उसको घिर कर सो रो रहे थे, जोर जोर से रोने लगे। तो शिवास ठाकुर को थोड़ा पता लगा कि कुछ चल रहा गड़बड़ी। तो उन्होंने आए, आके देखे कि ये मृत्यु सबको देकर रो रहे हैं। यदि उनकी पुत्र था लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हुए कि नारद मुनि के अवतार थे, शुद्ध जीव की शुद्ध स्थिति पर थे। तो उन्होंने कहा कि बंद करो, 1 सेकंड में रोना बंद करना। यदि रोना बंद नहीं करोगे मैं अभी जाए गंगा में कूद जाऊंगा। जिस घर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही नृत्य कर रहे हैं, सपार्षद कृष्ण बलराम, महाविष्णु के अवतार कौन, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, राधा रानी के अवतार नारद मुनि स्वयं शिवास, जहां पर ये सभी नृत्य कर रहे हैं। और उस स्थिति पर यदि कोई जीवात्मा शरीर त्याग दिया तो कहां गया? गोलोक में गया। तुम लोग रोना बंद करो। इस बात में चैतन्य महाप्रभु जो पता लगा तो उन्होंने आए और आकर जैसे नारद मुनि ने इस बच्चे को चित्रकेतु के लड़का को जीवित करा दिया, तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी बच्चे के हाथ वक्ष स्थल पर हाथ रखकर उसको पुकारे तो आ गया वो फिर शरीर में। वहां पर भी ऐसा ही रहस्य महाप्रभु ने दिखाया। महाप्रभु ने पूछा, जीवात्मा तू क्या है? तुम शिवास के घर में जन्म लिया था और इतनी माता पिता तुझे इतने स्नेह कर रहे थे, तू इतनी अच्छे पवित्र परिवार में क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों ये शरीर को छोड़ के चले जा रहे हो? उन्होंने भी इस प्रकार कहा कि प्रभु महाप्रभु ऐसे में तो कितनी माता पिता अन्य अन्य जन्म में ग्रहण किया था। कभी मेरी जन्म किसी मनुष्य माता पिता की पुत्र बना था, मैं किसी मनुष्य की जोनि में प्राप्त किया था, कभी पशु जोनि में, कभी देवता की जोनि में, ऐसे 84 लाख जोनि में भ्रमण करते करते आपके ही इच्छा से अभी मेरी जन्म कहाँ हुआ था? शिवास की घर। लेकिन आपका ही इच्छा से ही मैं अभी आपके महासंकीर्तन को श्रवण करते करते शरीर को त्याग कर कहां जा रहा हूं? आपके नित्य धाम गोलोक में प्रवेश कर रहा हूं। तो इसलिए जो कुछ ये संसार में होता है सब आपका ही इच्छा से होता है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु
करीते न पारे। कहते प्रत्येक जीवात्मा की जन्म मरण किसकी इच्छा से होता है? कृष्ण की इच्छा से। कहते कि आपका ही इच्छा से सब कुछ संगठित होता है, तब जीवेर जन्म मरण, समृद्धि, इसकी निपात, दुख सुख सभी आपकी इच्छा से संगठित होता है। तो इसी प्रकार उस स्थिति पर देखिए श्री भक्त का चेतना कैसे होता है, और भक्त इसमें प्रभावित नहीं होता है। यदि उनके पुत्र मर गया श्रीवास ठाकुर के, श्रीवास ठाकुर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यदि उनके घर में जो अन्य सदस्य थे व उनके संबंधी थे वो लोग रो रहे थे, लेकिन श्रीवास ठाकुर स्थिति को समझ गए थे, समझ गए अभी नित्य धाम को प्रत्यावर्तन किया, जो कि मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है। तो इसी प्रकार लेकिन चित्रकेतु महाराज चित्रकेतु विशेष रूप में मोहग्रस्त होने के कारण उनको मोह को नष्ट करने के लिए नारद मुनि पधारे। अंगिरा मुनि भी साथ में थे। नारद मुनि ने जीवात्मा को फिर बुलाकर उस जीवात्मा के मुख से ये दिव्य रहस्य को बुला रहे हैं। जीवात्मा बोल रहा है अपने अनुभूति को। इसलिए जीवात्मा स्वयं कह रहा है कि जो शुद्ध स्थिति पर प्रकृति में मेरा कोई प्रिय नहीं होता, कोई मेरी अप्रिय नहीं होता, ना किसी को मैं शत्रु ना किसी को मित्र समझता हूं। इसलिए शुद्ध स्थिति पर मैं गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता हूं। सत्वगुण, रजगुण या तमोगुण के प्रभाव से मुक्त रहता है कौन? जीवात्मा, क्योंकि भगवान के अंश है। इसलिए भगवान के पास में जो गुण है वह सारे गुण सूक्ष्म रूप से जीवात्मा की चरित्र में भी पास में ही रहता है। लेकिन वो माया के द्वारा कबलित हो चुका है, तीनों गुण के द्वारा प्रभावित होने के कारण अभी उसके जो असली गुण है वो बाहर इसके आचरण में नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जो भक्तों की संग करके वो कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है, गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो फिर हम देख सकते कि जीवात्मा की असली वृत्ति है भक्ति। तो फिर भगवान की भक्ति में जोड़ जाता है और समझ जाता है मेरी स्थिति है, मैं कृष्ण की नित्य दास हूं, इसलिए भगवान की सेवा करना ही मेरे असली स्थिति है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? किसी के कोई प्रश्न है? हाँ है? क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, काम थोड़ा भाव हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? भगवान से राग, हमें ना किसी से राग करना चाहिए, किसी व्यक्ति से राग नहीं करना चाहिए, ना किसी से द्वेष करना चाहिए। हाँ, हमें भगवान से जो है अनुराग करना चाहिए। तो भगवान से अनुराग कैसे डेवलप करें? भगवान की सम्मान, अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग कैसे उत्पन्न करेंगे? कैसे करोगे अनुराग? भक्ति प्रारंभ करो, आदौ श्रद्धा, तत साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति। आसक्ति होने से फिर आगे अनुराग है। ये अनुराग बहुत ऊपर है। आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। प्रेम के आगे साधारण प्रेम स्तर पर फिर आगे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। अनुराग कहां पर है? अनुराग कोई साधारण स्थिति है ना क्या? व्यक्ति तो नित्य सिद्ध पार्षद में दिखाई पड़ता है भगवान की। तो अभी तक हम तो को अनर्थ ही समाप्त नहीं हुआ है, अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुआ। और अनुराग कहाँ है? जो साधारण साधक प्रेम को भी प्राप्त कर लेता, साधारण प्रेम भगवान के प्रति आसक्ति होगी, राग भक्ति करके प्रेम, लेकिन प्रेम के बाद भी फिर और बता गया क्या? स्नेह, मान, प्रणय, जिसकी वर्णन भक्ति रसायन सिंधु में की गई है। चैतन्य चैतन्य सनातन शिक्षा में भी आप लोगों ने उसको व्याख्या करते हैं। तो आगे फिर स्नेह, मान, प्रणय, फिर भाव, फिर महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी है। महाभाव वो राधा रानी की है। फिर महाभाव, फिर राग, अनुप, फिर बहुत ऊपर है। तो इसलिए अभी पहले साधक को प्रयास करेगी कैसे अनर्थ को मुक्त हो, अनर्थ से मुक्त होगा है?
कैसे अपराध शून्य होकर भगवत नाम लेगा। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। पहले हम अपराध शून्य होकर नाम लेने से सब मिल जाएगा। जो कुछ भी कुछ कोई असाध्य वस्तु नहीं रहता नहीं है, लेकिन अपराध सिंपल है। अपराध से मुक्त होकर भगवान के नाम उच्चारण करने से सब कुछ मिल सकता है। यही तो कमी है कि हम अपराध शून्य नहीं बन पा रहे हैं। सिंपल थिंग, अपराध से मुक्त होकर नाम लो, हैं? ठीक है। कलि युग में कुछ और दूसरे उपाय नहीं है।